हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम चिंतामणि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हम लोगों का साधन और साध्य दोनों ही हरिनाम है। साधन भी हरिनाम है, साध्य भी हरिनाम। साधन हरिनाम कैसे है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदे वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये साधन की बात करी जा रही है। चेतो दर्पण मार्जन, अनंत काल से हमारा चित्त कामना वासना भोग वासनाओं से जल रहा है, हमारा स्वरूप ढक गया है। स्वरूप किस लिए ढक गया? कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण से बहिर्मुख होकर के भोग वांछा करी, इसलिए माया ने पकड़ लिया, पकड़ करके दो कपड़े पहना दिए, सूक्ष्म और स्थूल। इसलिए इस जगत में आ गए, फिर भोग करना शुरू कर दिया। अब भोग करते करते अपना स्वरूप भूल गए और अनंत काल से भोग वासनाएं चित्त के ऊपर जमा होते 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 चित्त को एकदम मलिन कर दिया। देखते ना कूड़े का ढेर, जब ढेर होते 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 पर्वत जैसा हो जाता है। अब वो कूड़े के ढेर में जब शुरुआत हुई थी कूड़े के ढेर की, उसके नीचे अगर किसी ने कोई कुछ दबा दिया, मान लो एक सोने का टुकड़ा वो दबा हुआ है नीचे, और वो पर्वत इतना विशाल हो गया है, अब उसको ढूंढ पाएगा कोई? ढूंढ नहीं पाएगा। मतलब हम अपनी आंखों के सामने हम लोग देखते हैं, ये सब देखते हैं ना कि सरकार कूड़ा ले जाती है, कूड़ा लेकर के एक जगह इकट्ठा करते करते पर्वत जैसा हो जाता है। मतलब 5-10 साल में ऐसा हो जाता है। और हम लोग, वो पर्वत कितना ऊंचा हो गया है, अनंत काल से कब से है पता नहीं, उस पर इकट्ठा किए जा रहे हैं, कूड़ा इकट्ठा किए जा रहे, कितना बड़ा पर्वत। अब 5 साल में जो कूड़ा जमा किया उसको फिर सफाई करने के लिए एक आदमी को लगाओ जरा, कितना साल लगेगा? 20 साल लगेगा कम से कम। उसी तरीके से हमने जो यहाँ पर चित्त के ऊपर में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा किया, उसको सफाई करते 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 कितने जन्म निकल जाते हैं। इसलिए बताया ये भक्ति एक जन्म का खेल नहीं है। इसलिए जो हरि नाम है उन महाशक्तिशाली हरि नाम से हम धीरे धीरे वो चित्त के जो पर्वत है, जो कूड़े का कचरे का काम क्रोध मोह लोभ वासनाओं का अनर्थों का, उस पर्वत को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। हरि नाम हथौड़ा है, एक हथौड़ा मारा तो पर्वत कैसे एक हथौड़े में टूटेगा? बोलो, पर्वत कितना टूटेगा? वो किस पर डिपेंड करता है? 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो मारने वाले का, अगर एक कोई छोटा बच्चा है उसको हथौड़ा दे दिया, वो मार रहा है, और एक बड़ा ताकतवर बॉडी बिल्डर आदमी है वो मार रहा है, और दूसरा हथौड़े की कितनी तेजी से प्रहार हो रहा है ना, हथौड़े की शक्ति कितनी, दोनों चीज डिपेंड करता है ना। एक कमजोर सा मरा सा हथौड़ा जो होता है ना, हाथ में चलाते हैं, ऐसे करके पर्वत से मारोगे तो क्या होगा? तो ये जो 2 चीज है वो क्या है? ये हथौड़ा है हरिनाम। और जिसका अभी हरिनाम में कोई बल ही नहीं है, मतलब नाम अपराध हो रहा है, तो उसका छोटा वाला हथौड़ा है, टुक टुक चम्मच की तरह पर्वत पे मार रहा है। अभी चम्मच को पर्वत पे मारने से क्या होगा? इसलिए अनर्थ दूर नहीं हो रहा। दूसरा जो मारने वाला हथौड़ा वो कौन है? साधक के भजन बल कितना है। यहाँ बॉडी बिल्डर वाला नहीं कि जिम जा करके बॉडी बना लिया हथौड़ा मारेंगे। ये भजन बल है। जिसका भजन बल जितना ज्यादा है और जिसके हथौड़े में उतनी ज्यादा पावर है, उसका जल्दी जल्दी मार मार करके उस पर्वत को तोड़ देगा। ये दोनों चीजें डिपेंड करती, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों का चेतो दर्पण मार्जन जब तक हो रहा है तब तक ये साधन हो रहा है।
ये साधन अवस्था में हरि नाम। भव महादावाग्नि निर्वापणम, फिर धीरे धीरे हरि नाम के प्रभाव से जो बताया था माधुर्य कादम्बनी में 2 पत्तियां निकलती हैं। कौन कौन सी थी 2 पत्तियां बताओ? हाँ, क्लेश अग्नि और सुबदा। तो क्लेश अग्नि मतलब क्लेशों को नष्ट करना शुरू हो जाएगा। भव महादावाग्नि निर्वापणम, देखो सब चीजों में वही लगता है। देखो एक बार मूल सिद्धांत को अगर समझ लिया तो सब जगह वही है, फिर मूल सिद्धांत वही रहता है। क्या क्लेश दूर होगा। यहां पर भी क्या बताया? भव महादावाग्नि निर्वापणम। दावाग्नि क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इन तीनों तापों को शांत कर देता है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम आनंदाम्बुदि वर्धनम, और फिर क्या होता है? शुभ प्राप्त हो जाते हैं। वही देखो आनंदाम्बुदि वर्धन, शुभ प्राप्त होगा तभी तो आनंद बढ़ेगा। शुभ ही नहीं आएंगे तो फिर आनंद कहां से आएगा? क्लेश जब तक दूर नहीं होंगे तब तक हमको हरि नाम में आनंद नहीं होगा। कुछ भी कर लो, हरि नाम में मन नहीं लगेगा। वो रजोगुण बार बार चित्त को यहां से वहां ले जाएगा। तुम फिर लेकर के बैठे, फिर खींच करके लाए, फिर थोड़ा सा किया, फिर देखा वो ले गया, 1 घंटे बाद फिर यार होश आया। तो अनर्थों को दूर करना भी बड़ा जरूरी है। तो इस प्रकार से जो हरि नाम है वो है साधन। और साध्य क्या है? हरि नाम ही साध्य है। वो साध्य कैसे है? साध्य कैसे है? आगे और श्लोकों में क्या बताया? तीसरा, उसके बाद क्या है? तीसरे श्लोक में आस्वादन कहां से शुरू होगा? यही, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन्म जन्मनीश्वरी भवतात भक्तिर अहेतुकी तई। ठीक है, यहां पर थोड़ा थोड़ा आस्वादन शुरू होगा। उसके पहले क्या? तृणादपि सुनेचन तरोरवि सहिष्णु अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। जब कीर्तनीय सदाहरि करेगा तब धीरे धीरे आस्वादन शुरू होगा। तब उसको फिर इस जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए। इसलिए फिर वो कह रहा है, फिर क्या वो कह रहा है? न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश काम। जब आस्वादन शुरू हो जाएगा तब वो ये कामना करेगा, अब धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मात्र आपकी भक्ति चाहिए। उसके फिर ऊपर जब आस्वादन शुरू होगा तब फिर क्या होगा? तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनता की अद्व्यमृतई कृष्णेत वर्ण द्वयी। ये आस्वादन हो रहा है। आस्वादन होता है तो कैसे होता है? जैसे बताया कि एक जीवा पर हरि नाम कर रहा हूं तो इतना आनंद हो रहा है, काश मेरी करोड़ों करोड़ों जीवाएं हो जाए, कितना आनंद होगा। एक कान में जब ये हरि नाम प्रवेश करता है तो इतना आनंद होता है, मेरे करोड़ों करोड़ों कान हो जाएं। और जब ये हरि नाम कान के माध्यम से चित्त में प्रवेश करता है तो समस्त इंद्रियों की वृत्तियां रुक जाती हैं। सब अपनी अपनी इंद्रियां काम कर रही हैं। जो हमारी अभी आंखें इधर घूम रही हैं, कान इधर घूम रहा है, नाक इधर घूम रही है। जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मेरी इंद्रियां कैसे हैं? जैसे एक व्यक्ति की कई सारी पत्नियां उसको अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, उसी प्रकार से तो हमारा भी है। कहीं म्यूजिक चल रहा है तो कान उधर खींच ले गया, एक सुंदर दृश्य देखा तो आंख उधर खींच रही है कि नहीं? फिर भूख लग रही है तो जीवा उधर रसोई की तरफ खींच ले गई। अलग अलग इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में हमको खींच रही हैं। लेकिन जैसे ही हरि नाम शुरू होगा आस्वादन, वैसे ही क्या? सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, समस्त इंद्रियां स्तब्ध हो जाएंगी, कुछ काम नहीं करेंगी, क्योंकि इस हरि नाम में इतना आस्वादन है। न जाने जनता की अद्वै अमृतई कृष्णेति वर्ण द्वयी। कृष्ण, ये जो 2 वर्ण है इनमें कितना अमृत भरा हुआ है यह नहीं जानते। ठीक है, ये है आस्वादन। तो ये साध्य भी है। साध्य अवस्था में आस्वादन होता है, साधन अवस्था में कष्ट होता है। लेकिन हरि नाम ही हमारा सब कुछ है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तनम मतलब श्री मतलब राधा जी, कृष्ण मतलब कृष्ण। राधा जी के साथ जो कृष्ण का
संकीर्तन, वो भी कीर्तन नहीं बोला। कीर्तन मतलब अकेले भी कर सकते हो तुम, संकीर्तन मतलब बहुभी मिलित्वा कीर्तनम करोति, बहुत लोग मिलकर के जो कीर्तन करते हैं उसको संकीर्तन कहते हैं, उसका फल कोटि गुना ज्यादा है। समझ गए? इसलिए हम लोग यहाँ बैठ करके हरि नाम करते हैं। जो तुम अकेले रूम में हरि नाम करोगे 16 माला, यहाँ के 1 माला के बराबर है साधु संघ में, क्योंकि बताया साधुओं का बल होता है। हमारे हरि नाम में क्या बल है? नाम अपराध है। लेकिन कोई अगर नामाभास वाला भी हमारे साथ में बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर, पता नहीं चलता है वो। और शुद्ध नाम वाला हो तो फिर क्या बात है, फिर तो बहुत जल्दी हमारा नाम अपराध भी धीरे धीरे नामाभास में बदल जाए। इसलिए साधुओं के बल से भजन होगा। तो परम विजयते श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मतलब हरे कृष्ण महामंत्र, इसी में राधा जी भी हैं और कृष्ण भी हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है ये श्री कृष्ण संकीर्तन है, और भक्तों के साथ में मिलकर करने से ये धीरे धीरे इसी साधन से फिर चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध होकर के फिर स्वरूप की उपलब्धि होती है, संबंध ज्ञान होता है। जब संबंध ज्ञान हो जाएगा तब आस्वादन होगा, उसके पहले आस्वादन नहीं होगा। रुचि अवस्था में आनंद आना शुरू होगा लेकिन आस्वादन नहीं होगा। आस्वादन होता है रस में। समझ गए? तो इसलिए जो हरिनाम चिंतामणि, ये तो हरिनाम की महिमा बताई। अब चिंतामणि क्यों बोला इसको? चिंतामणि क्यों बोला? क्योंकि हरिनाम चिंतामणि है। चिंतामणि क्या होती है? एक होती है स्यमंतक मणि, 40 मन सोना रोज देती है वो, जो सत्राजीत के पास में थी, सूर्य देव से प्राप्त हुई। दूसरी होती है स्पर्श मणि। स्पर्श मणि होती है, उसको स्पर्श कर दिया लोहे को तो सोना बन जाएगा, लेकिन सोना ही बनाएगी वो, सोना बनाएगी खाली। अब तुम्हें भूख लग रही, सोने का क्या अचार डालोगे? जंगल में हो, लोहा है तुम्हारे पास, स्पर्श मणि भी है, छू दिया सोना हो गया, अब सोने को क्या करोगे? खाओगे? इसलिए एक होती है चिंतामणि। चिंतामणि से जब जो मांगोगे वो दे देगी। तो हरि नाम को बताया चिंतामणि। क्यों? देखो A to Z सब कुछ हरि नाम देते हैं। जगत के लोगों को देखो, भगवान का नाम लेते हैं, जय जगन्नाथ, हरि नाम हुआ तो जगन्नाथ तो भगवान का नाम है कि नहीं? तिरुपति में जाओ, वहां गोविंदा गोविंदा गोविंदा, ये भगवान का नाम है कि नहीं? जहां भी जाओगे भगवान का नाम लेते हैं वो सब। तो जो भगवान का नाम लेते हैं उससे फिर उनकी कामना जो पूर्ण हो जाती है, जो भी इच्छा करके गए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये सब इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो इच्छा पूरी कर रहे कि नहीं हरि नाम? फिर उससे और ऊपर वालों को देखो, ये तो जगत के लोग हो गए कर्मी। ज्ञानियों को देखो, ज्ञानी लोग इसी हरि नाम के प्रभाव से चित्त शुद्ध करते हैं और फिर अंत में ब्रह्म साहित्य को प्राप्त कर लेते। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने इसमें बताया, जो यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठया अभी विनाश माया ते बिना न भोगे। जो ज्ञानी लोग हैं वो अपना चित्त शुद्ध भी उनका कैसे होता है? वो हरिनाम से ही होता है। बिना हरिनाम के चित्त शुद्ध नहीं होगा, बिना भक्ति के चित्त शुद्धि नहीं होगी। इसलिए वो भी हरिनाम करते हैं, हरिनाम करके चित्त शुद्धि करते हैं, और चित्त शुद्धि करके तब उनको मुक्ति मिलती है। तो ये हुआ उनके लिए भी चिंतामणि। 4 प्रकार के साधक बताए थे ना, कौन कौन? योगियों का साधन क्या है? बताओ ब्रजेंद्र, योगियों का साधन क्या है? अष्टांग योग, साधन साध्य साध्य सब भूल गए, ये उसको रिवीजन करना। ठीक है? तो वो जो योगी लोग होते हैं उनको चाहिए सिद्धियां और अंत में परमात्मा साहित्य मुक्ति।
तो उनको भी सिद्धि के लिए चित्त शुद्धि होनी चाहिए। बिना चित्त शुद्ध हुए किसी को भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए वो जो योगी लोग हैं वो भी हरि नाम करते हैं। जब हम लोग सुनते हैं इसका नामाभास का है, तो उसमें पढ़ा ना कि बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जो ज्ञानी है, जो रत्याभास सत्वाभास निसत्व प्रतीप में क्या पढ़ा? सत्वाभास रत्याभास निसत्व प्रतीप। रत्याभास में क्या बताया था? नाम करते करते, हरि नाम करते करते उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बाहर से कोई देखेगा, अरे ये तो शुद्ध भक्त है, इसका तो चित्त द्रवित हो गया है, हरि नाम करते हुए रो रहा है। लेकिन वो क्यों रो रहा है? मन में सोच रहा है कि ब्रह्म जैसी इतनी दुर्लभ वस्तु कोटि कोटि यत्न करके भी प्राप्त नहीं होती, करोड़ों करोड़ों तपस्या करके भी चित्त शुद्ध नहीं होता। विश्वामित्र का 60,000 साल में हुआ नहीं, सौबरी ऋषि का 10,000 साल में नहीं हुआ, वो हरि नाम के प्रभाव से इतनी जल्दी हो गया। और ये सोच करके अब मुझे जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी, नेत्रों में आंसू आ गए। आहा, समझ गए? ये क्या है? ये रत्यावाद। तो जो योगी लोग हैं उनको भी हरि नाम करने से ही चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध के बाद में तभी परमात्मा साहित्य मुक्ति मिलती, उनकी भी इच्छा पूरी हो गई। और चौथे साधक कौन से हैं? भक्त। भक्त को क्या चाहिए? या तो वैकुंठ चाहिए, वैकुंठ से लेकर के गोलोक तक सब कुछ। वो सब भी कौन देगा? हरि नाम ही देंगे। जामिल को किसने दिया? हरि नाम ने दिया। पहले नामाभास था, नामाभास करते करते शुद्ध नाम हुआ, शुद्ध नाम हुआ, वैकुंठ से विमान आया, चला गया। उसके बाद में हम लोगों को देखो, जो गोपाल मंत्र मिला है, गोपाल मंत्र वैकुंठ में नहीं ले जाएगा ऊपर चित जगत में। गोपाल मंत्र का काम है संसार मोचन, ठीक है, अनर्थ दूर करके स्वरूप की उपलब्धि तक करा देंगे गोपाल मंत्र। उसके बाद में फिर केवल हरि नाम। अभी हम लोग पढ़ेंगे बृहद भागवतामृत में, बृहद भागवतामृत में ये सब वर्णन आया है कि फिर जो गोप कुमार तो पहुंच गए, यहां से निकल गए, फिर उसके बाद में चित जगत में जाने के लिए फिर उनको इधर आना पड़ा, हरि नाम करना पड़ा, तब फिर गए। तो इसलिए हरि नाम फिर गोलोक तक, गोलोक मतलब मंजरी भाव तक भी सब कुछ हरि नाम ही प्रदान करेंगे, ठीक है। और फिर उसमें फिर रस विचार आ जाता है। हरि नाम में भी फिर अलग अलग चीजें हैं, नाम का भी तारतम्य है। मुख्य नाम, गौड़ नाम, फिर उसमें मुख्य नाम में भी रस परक नाम, ऐश्वर्य परक नाम, समझ गए? तो वो अपने अपने जैसा जैसा जिसका स्वरूप है उसके हिसाब से वो हरि नाम करेगा, तब उसको उसी प्रकार की सिद्धि होगी। किंतु नाम से ही सब कुछ होगा। इसलिए इसको चिंतामणि बताया। मतलब 4 प्रकार के ही साधक होते हैं और 5वां साधक नहीं होता है। या तो जगत का, इस ब्रह्मांड का सुख भोग चाहिए उसको, या फिर साहित्य मुक्ति चाहिए, या परमात्मा साहित्य चाहिए, या वैकुंठ भगवान चित जगत चाहिए। ये 4 प्रकार की ही चीजें प्रदान करने वाले हैं श्री हरि नाम। इसलिए ग्रंथ का नाम क्या है? हरि नाम चिंतामणि। बड़ा सुंदर ग्रंथ है, हम सभी साधकों के लिए बताया, नाम ही प्रधान है। इसलिए हम सभी को इस ग्रंथ को बहुत विशेष आग्रह पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए। अब यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस ग्रंथ को लिखा है हमारे जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए, क्योंकि नाम क्या है हमको वही पता नहीं है। नाम के तत्व के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। नाम अपराध, नाम आभास, शुद्ध नाम क्या होता है ये जानते ही नहीं है। इस कारण से सभी भ्रमित हो जाते। अब इसके लिए बता रहे हैं ये भूमिका में, जिनका श्री चैतन्य देव में दृढ़ विश्वास हो गया है तथा जिनकी नामाश्रया भक्ति में श्रद्धा है, वे ही इस ग्रंथ को पढ़ने या सुनने के अधिकारी हैं। पहली बात क्या बताया? जिनका श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति श्रद्धा हो, क्योंकि इस ग्रंथ में आगे बताएंगे चैतन्य महाप्रभु और श्री हरिदास ठाकुर जी के बीच में जो बातचीत हुई, संवाद हुआ, वही इस ग्रंथ में प्रकाशित किया। अब जो महाप्रभु के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है तो उसकी फिर हरिदास ठाकुर में श्रद्धा कैसे होगी? महाप्रभु तो उनके प्रभु हैं।
जब गुरु में ही श्रद्धा नहीं है तो शिष्य में श्रद्धा कैसे हो सकती किसी की। इसलिए जिनकी महाप्रभु में श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा है, और जिनकी नामाश्रय भक्ति में श्रद्धा है, अर्थात नाम से ही सब कुछ मिलेगा, नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है, नाम ही सर्वोपरि है। हमने देखा कितने लोग बस मेहनत करते रहते हैं रजोगुण के द्वारा, लगे हुए इधर से उधर, हरि नाम करते नहीं। उन लोगों को इस ग्रंथ में आनंद ही नहीं आएगा, अपराध भी करेंगे। और इसलिए नाम आश्रय, जिनकी नाम में संपूर्ण श्रद्धा है कि नाम ही हमको सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, नाम नामी अभिन्न है, इस प्रकार से जिसका श्रद्धा है वे ही इस ग्रंथ को पढ़ने अथवा सुनने के अधिकारी हैं। नहीं तो आगे नाम की महिमा जब बताएंगे, उनकी इस नाम में श्रद्धा ही नहीं है तो फिर उनके मन में तर्क वितर्क चलेगा तो फिर अपराध होगा। साधन भक्ति में जितने प्रकार के वे साधन हैं, कितने बताया था? साधन भक्ति के कितने अंग बताए थे? साधन भक्ति के कितने अंग? 64 अंग बताया था। वो 64 अंगों में नवदा भक्ति बताया था। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। नवदा भक्ति में फिर 5 प्रकार की भक्ति। साधु संग, समझ गए? साधु संग पहला। साधु संग में फिर मथुरावास, धाम वास करना है तो साधु संग में होना चाहिए, नहीं तो धाम वास नहीं होगा, वो विषय वास हो जाएगा। धाम में रहकर भी विषयों की ओर ही चित्त जाएगा तो फिर धाम वास हुआ क्या? इसलिए साधु संग में मथुरावास। साधु संग मतलब कम से कम निष्ठा वाला साधु होना चाहिए। अनर्थग्रस्त साधु एक दूसरे को कुछ नहीं दे सकते, और ऊपर से क्या करेंगे, वो एक दूसरे के दोष देखेंगे, दोष देख देख करके और अपराध करेंगे। ठीक है, तो साधु संग मतलब निष्ठा से ऊपर, निष्ठा से शुरू होकर के ऊपर तक जा सकता है, प्रेम तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम निष्ठा वाला साधु होना चाहिए, तब तो साधु संग का लाभ होगा, नहीं तो साधु संग का लाभ भी नहीं होगा। एक साथ बहुत सारे अनर्थग्रस्त जीव मिल जाते हैं तो उनके बीच में झगड़ा ही होता है और अपराध ही होते हैं। साधु संग में फिर मथुरावास। साधु संग में भागवत श्रवण। भागवत श्रवण क्या भागवत पढ़ना नहीं है? पढ़ करके अपने आप से फिर कंफ्यूज होते रहेंगे, कुछ के कुछ सोचते रहेंगे, और फिर अंदर में या तो संशय उत्पन्न होंगे। अगर सब समझ में आ गया तो अहंकार उत्पन्न होगा, समझ में नहीं आए तो संशय उत्पन्न होगा, समझ में आ गया तो अहंकार उत्पन्न करोगे क्या? बताओ। बद्ध जीव बाध्य है, इस बात को समझ करके स्वीकार कर लो, मैं बद्ध हूं, मैं जो भी करूंगा उसमें दोष ही है बस। क्यों दोष है? अनर्थों का। शास्त्र में दोष नहीं है, कथा में दोष, किसी चीज में दोष नहीं। भक्ति के 64 अंग बहुत पावरफुल है, उसमें से नवदा भक्ति तो इतनी पावरफुल है, एक अंग से ही सिद्धि हो जाती है। लेकिन जो साधक है, साधक का अधिकार जो है, उसके अनर्थ वो बड़े दोष हैं, और वो दोष होने के कारण सबको दोषमय कर देते हैं, समझ? इसलिए फल भी दोष हो जाता है। अगर भागवत पढ़ा, समझ नहीं आया तो संशय उत्पन्न होगा, संदेह उत्पन्न होगा, सोचेंगे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ऐसा क्यों बोला, वैसा ठीक। और अगर समझ में आ गया तो अहंकार, देखा मैंने अपने आप समझ लिया, मैं भी भागवत वक्ता बन गया, अब मैं सारे जगत का उद्धार कर दूंगा, ऐसे अहंकार आ जाएगा। तो साधु संग, मथुरावास, भागवत श्रवण, और साधु संग में फिर विग्रह सेवा। ठाकुर जी की सेवा भी बिना साधु संग में कर नहीं सकते, उल्टा पुल्टा सब करोगे। अभी हम देखते हैं विग्रह सेवा का स्टैंडर्ड बहुत घटता जा रहा है, इसलिए उसके फलस्वरूप क्या होगा, मठों में उत्पात होते हैं। ठाकुर जी संतुष्ट नहीं तो तुम खुशी कैसे रह सकते हो भाई? बताओ। घर का एक मालिक है, वो मालिक पैसा कमा करके पति पत्नी पुत्र परिवार सबके लिए ला करके पैसा कमा रहा है पिता, और जो बच्चे हैं उसके, वो पिता को संतुष्ट नहीं रखते। पिता संतुष्ट नहीं है तो वो सब कैसे संतुष्ट रहेंगे? ये तो जगत का उदाहरण है, लेकिन भक्ति का उदाहरण क्या है? भगवान आनंदमय है। जब उनको आनंद होता है तो वो आनंद हमारे हृदय में रिफ्लेक्ट होता है, यही भक्ति है। तो उनको ही आनंद नहीं हो रहा है तो फिर हमारे हृदय में आनंद रिफ्लेक्ट कहां से होगा? इसलिए हम भी ऐसे ही निराशा
साधु बनकर भी दुख, कलेश, कष्ट, लड़ाई झगड़ा, निराशा ये सब बना रहेगा। साधु भी आत्महत्या कर लेते हैं। एक साधु डॉक्टर के पास गया, सच्ची घटना है, तो कहानी नहीं है ये, हमारे अपने आंखों के सामने की, नाम तो नहीं लेते ना किसी का। एक साधु डॉक्टर के पास गया था, 3 दिन से उसको नींद नहीं आ रही। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ? कहता डॉक्टर साहब 3 दिन से सोया नहीं। कहते क्यों? कहते बहुत टेंशन है। तो डॉक्टर ने ऐसे माथा पकड़ा, साधु को भी टेंशन, समझ गए? ये टेंशन क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही है। तो ठाकुर जी की सेवा नहीं होगी तो उनको टेंशन है, ठीक से मेरी सेवा नहीं करते, मैं इनको इतना बड़ा मठ बना करके दिया मैंने, मैं इनको खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, कपड़े लत्ते सब मैं व्यवस्था कर रहा हूं, मेरी सेवा भी ठीक से नहीं करते, तो ठाकुर जी भी टेंशन में आ जाते। और बस वो टेंशन में आए तो सारा जगत भी टेंशन में आ गए, समझ गए? और शिव जी टेंशन में आ जाते, जब कृष्ण टेंशन में तो शिव जी टेंशन में आ गए, और शिव जी टेंशन आ गए, वो संहार के देवता है, फिर वो संहार करते, मारो सबको, कूटो। फिर साधुओं में आपस में, या तो आपस में झगड़ा करवा के पिटवाएंगे, नहीं तो किसी और से पिटवाएंगे। जैसे बांग्लादेश में एकदम मारे गए ना, ऐसे ही नहीं है ये कुछ भी। लोग कहते हैं साधु क्यों मारे जाते हैं? साधु तो भगवान का भजन कर रहे थे, भजन कर रहे हैं कैसे हमको पता है, कैसे भजन कर रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं होगी, हरि नाम ठीक से नहीं होगा, सब उत्पात होंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करके मरेंगे। फिर बाहर के लोग देख देख के हंसेंगे, ताली बजा बजा कर, देखो साधु लड़ लड़ के मर रहे हैं, ये जगत को शिक्षा देंगे, समझ गए? इसलिए जग हजाई नहीं करानी, तो ठाकुर जी की सेवा अच्छे से करो, ठीक है? तो साधु संग में विग्रह सेवा, और विग्रह में ठाकुर जी को क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या बुरा लगता है, लौकिक सद्बंधवत भाव होना चाहिए। हमने देखा, अभी गए थे वहां पर एक मठ में, देखा ठंड का समय और ठाकुर जी को कपड़ा पहनाया हुआ है, नीचे से पैर यहां तक खुला हुआ है, घुटने तक। अरे तुम्हारा पैर नीचे से खोल देंगे हम तो तुमको कैसा लगेगा? और ये बात तो बोलने की भी नहीं है, ये तो मतलब भक्ति के बेसिक्स हैं। भक्ति के बेसिक्स मतलब पहले ही आकर के बताया जाता है कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, अपने तरह आत्मवत करनी है। तुमको ठंड लग रही है तो ठाकुर जी को भी लग रही है, उनके लिए पहले गीजर लगाओ। तुमको गर्मी लग रही है तो ठाकुर जी को भी लग रही है, एसी लगाओ। तुमको भूख लगी है, अच्छा ठीक है, तो तुमको भूख लगी है, मैंने तुमको 10 मिर्च डाल करके सब्जी बना करके दिया, खाओ। गुरुजी बहुत नाराज होते थे। अभी अगर इस समय गुरुजी होते ना, तो मैं सच बता, इतनी लातें मारते ना कि तुम लोग सोच नहीं सकते, इतना लात मार, सबको भगा देते। गुरुजी क्या कहते थे, ठाकुर जी मक्खन खाने वाले हैं, उनका मुख कितना कोमल है, वो मक्खन खाते हैं, माखन मिश्री खाते हैं, इतना सॉफ्ट है उनका श्रीअंग, और तुम लोग उसमें मिर्च घुसाए जा रहे हो, मिर्च घुसाए जा रहे हो, तो तुम्हारे मिर्च घुसाएंगे वो, फिर तुम्हारे मिर्च घुसाएंगे वो। तो ठीक है, तू मुझे मिर्च खिलाता है ना, ले अब मैं तुझे देखता हूँ। वो जब मिर्च घुसाएंगे ना, तो फिर कोई डॉक्टर का कोई इलाज नहीं है, कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों के साधु बीमार होते तो उनका रोग ठीक नहीं होता है, संसार के लोग बीमार होते तो रोग ठीक हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उनका पाप है, हमारा अपराध है। महाप्रभु क्या बोले गोपाल चापाल को, कोटि जन्म तक रौरव नरक में सड़ाऊंगा। कोई ठीक कर सकता है उसको? दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई देवता गोपाल चापाल को ठीक कर सकता है? नहीं, क्योंकि महाप्रभु ने बोल दिया रौरव नरक में सड़ाऊंगा, कीड़ों से कटवाऊंगा तुम। इसलिए हम करते हैं अपराध, और जगत के लोग करते पाप करते हैं, तो थोड़ा जा करके भगवान से, प्रभु गलती हो गई, अपराध है, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा ठीक है, पाप था, मेरा नाम लिया, कट गया। और साधु दूसरे साधुओं को कष्ट देंगे, ठाकुर जी को कष्ट देंगे, अब तुम्हारा कैसे दूर होगा बेटा? न कोई डॉक्टर ठीक कर पाएगा, न देवता ठीक कर पाएगा, तुम्हारे न ग्रह नक्षत्र वाले पत्थर भी काम नहीं करेंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। संसार के लोगों के ऊपर पत्थर भी काम कर जाएगा थोड़ा बहुत। इसलिए भाई ठाकुर जी की सेवा ऐसे मत करो, प्रीति पूर्वक करो, आत्मवत। ठाकुर जी का जला दिया, तुम्हारा जला हुआ आता है, तो फिर वो वाली सब्जी क्यों फेंक देते हो? फिर खाओ, ठाकुर जी को तो भोग लगाया वही जला हुआ।
इसलिए विग्रह सेवा भी साधु संग में करनी पड़ेगी, क्योंकि साधु बताएंगे तुमको सेवा करनी कैसे, नहीं तो तुम्हारा जो मर्जी आएगा वो करोगे और फिर भगवान तुमको मार मार करके कमर तोड़ेंगे। ठीक है। और साधु संग में हरि नाम, साधु संग में नाम संकीर्तन। समझ में आ रहा है कैसे नाम संकीर्तन करना है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये महाप्रभु बोल रहे हैं सब। साधु संग में नाम संकीर्तन, क्योंकि नाम कैसे करोगे, नाम तो अपराध हो रहा है। साधुओं के प्रभाव से धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा, वो नाम आभास होगा, नाम आभास के बाद में तब शुद्ध नाम होगा। ठीक है। ये 5 मुख्य प्रकार की भक्ति हो गई। उस 5 प्रकार की भक्ति में फिर 3 प्रकार की भक्ति हो गई, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। और वो 3 प्रकार की भक्ति में फिर सब सर्व प्रधान है नाम संकीर्तन। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। साधन भक्ति में जितने प्रकार की भी साधना, मतलब 64 प्रकार की, उनमें एकमात्र नामाश्रया भक्ति से सर्व सिद्धि हो जाती है। सर्व सिद्धि मतलब जो कुछ भी हमको चाहिए, राधा कृष्ण की सेवा, सर्व सिद्धि इसलिए बताया A to Z। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं फिर तो गोपाल मंत्र की जरूरत क्या है, फिर नाम से ही सर्व सिद्धि हो जाती है क्या? नाम प्रभु सब कुछ करने में समर्थ नहीं है? अरे गोपाल मंत्र में भी तो नाम ही है। बिना नाम का कोई मंत्र बता दो। कोई देखा आज तक बिना नाम का मंत्र है कोई जगत में? ओम स्वाहा बोलो। नाम ही तो मुख्य है मंत्र में। अगर वो नाम हटा दिया तो मंत्र ही नहीं रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर स्वाहा स्वाहा करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। नाम की शक्ति है। तो फिर नाम सब कुछ कर सकते हैं, तो मंत्र की क्या आवश्यकता होती है? ये विस्तार का विषय है, इसलिए शॉर्ट में बता देते हैं कि नाम में श्रद्धा नहीं है। हमारे जैसे बद्ध जीवों की श्रद्धा नाम में नहीं। जैसे अभी हम लोग करते हैं, अभी मैं खुद ही करता हूं। हरि नाम कर रहा था सवेरे, एकदम से याद आया, अरे अभी आज तो रिकॉर्डिंग भी करनी है। तो रिकॉर्डिंग करनी है तो ये क्या बोलते हैं इसको, रिकॉर्डर चार्ज नहीं हुआ है। समझ गए? चार्ज नहीं हुआ तो एकदम से मन में आया ये चार्जर लगाओ जल्दी, और उस माला पकड़ करके वो दूसरे हाथ से चार्जर। फिर मैंने अपने मन को एक थप्पड़ लगाया, मैंने कहा पहले ना माला पूरी कर तब चार्जर लगाना। चार्जर लगाने से कुछ नहीं होगा, हरि नाम से होगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, हरि नाम करते करते एकदम से कुछ स्मरण, तुरंत उसी उंगली से हरे कृष्णा नाम रोक करके। ये क्या है? नाम के प्रति श्रद्धा ही है? नाम के प्रति ये श्रद्धा नहीं है। इसलिए श्रद्धा नहीं है तो फिर क्या होगा? नाम फल कैसे देगा? जब हमारी नाम प्रभु के प्रति श्रद्धा भी नहीं है। नाम प्रभु तो अंतर्यामी है, वो कृष्ण है स्वयं, वो देख रहे हैं मेरे साथ में कैसा दुर्व्यवहार करता है। इसके लिए सब कुछ प्रायोरिटी है मेरे ऊपर, मेरे लास्ट प्रायोरिटी मैं ही हूं। मतलब कुछ भी याद आ गया पहले माला को टांगो, वो काम करो। कुछ भी याद आ गया पहले वो करो। करते करते भी मोबाइल भी चला लो, हरि नाम करते सब कुछ कर लो। इसलिए हम लोगों की नाम में श्रद्धा नहीं है। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, इसी नाम को एक स्वरूप प्रदान कर दिया, वो है मंत्र स्वरूप। उसमें क्या होता है मंत्र में? यही नाम कृष्ण, ठीक है। उसके पहले एम ईम क्लीम इत्यादि बीज मंत्र लगाया, ठीक है, बीज क्लीम और कृष्णाय, और अंत में समर्पण लगा दिया, स्वाहा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया मंत्र। अब जब ये मंत्र बना तो फिर इसमें जो जैसे ही बीज लग जाता है एम ईम क्लीम इत्यादि, उसमें फिर शुद्धि अशुद्धि, पवित्रता अपवित्रता, स्थान पात्र सब विचार होते हैं। अब ऐसे तैसे करके मोबाइल चलाते हुए मंत्र गोपाल मंत्र ऐसे लगाया जनेऊ, और ऐसे नहीं कर सकते। पहले ही गुरुजी ने बता दिया बेटा 10 बार ही जपना है, ज्यादा बार जपना नहीं है, लेकिन ढंग से जपना। ऐसे नहीं किए तो मुंह में कुछ चलना नहीं चाहिए, मुंह चुपचाप बंद रखना। और अब क्या करेगा वो, नहा धो करके आनिक नहीं किया, प्रभु जी आनिक करना है, नहाया नहीं, क्यों ठंड पड़ रही है तो कोई बात नहीं, नहा करके कर लेगा, दोपहर में कर लेगा। और हरि नाम के लिए कोई नियम नहीं है,
तो जैसे तैसे झूठा मुंह सूठा मुंह कुछ भी करके श्रद्धा ही नहीं है। लेकिन मंत्र के प्रति सबकी श्रद्धा रहती है। नहा करके पूरा बैठ गए एक आसन पे, आचमन करके, तिलक मार करके, और फिर उसके बाद में अब कोई आ गया, प्रभु जी प्रभु जी, अब नहीं बोलेगा वो। क्यों? नाम में श्रद्धा नहीं है, लेकिन मंत्र में श्रद्धा है। भाई जिस पे श्रद्धा है वही तो काम करेगा चीज, ठीक है कि नहीं? मंत्र में श्रद्धा है, क्यों? गुरु जी ने बोला था बोलना नहीं है, अब बोलेगा नहीं, कुछ भी कर लो तुम। अब क्या है, अब वो पूरा मंत्र जप करी तभी बोलेगा। तो मंत्र में श्रद्धा है तो ये धीरे धीरे मंत्र ही काम करेगा। मंत्र फिर चित्त शुद्ध करते करते नाम में अधिकार प्रदान करेगा, तब तुम्हारी नाम के प्रति श्रद्धा होगी। इसलिए मंत्र को बनाया, नाम से ही मंत्र बनाया। लेकिन मंत्र में श्रद्धा नहीं है, ये नाम में श्रद्धा नहीं है, तो नाम को मंत्र ऐसा स्वरूप दे दिया जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, और कम बार जपना है, 10 बार। 10 बार जपो, ढंग से जपो, बैठ करके एक आसन में 5 मिनट लगता है, तो उसमें इतना आदमी कंट्रोल कर सकता है। अगर सारे दिन जपना हुआ मंत्र भी, तो फिर मंत्र भी ऐसे ही करेगा, चलते चलते, बात करते करते, हैं? हाँ, बहुत लोग वो भी कर लेते हैं, वो और महापुरुष है, ठीक है। तो इस प्रकार से नाम से ही मंत्र बना। मंत्र बना क्यों, समझ में आया? बहुत जरूरी है समझना। लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं इस बात पर कि जब नाम से सब कुछ हो जाता है तो मंत्र की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे लिए जरूरत है नाम की, नाम और जरूरत सच में नहीं है। नहीं तो बताओ, तो जो अजामिल था वो कौन सा मंत्र लेने गया था गुरुजी के पास? जब उसने देख लिया गुरुजी उसके कौन है, विष्णु दूत ही गुरु हैं, और विष्णु दूतों से उसने देख लिया, अरे महिमा, उन्होंने यमदूतों को ऐसा फटकार लगाई ये उनकी कृपा से ये अजामिल को दिखा, उसने सुना ये सब, तो समझ गया भाई ये नाम तो मैंने मतलब ऐसे ही लिया था बिना बात के, नाम तो लेना नहीं चाहता था, ऐसे ही पुत्र को पुत्रोपचारितम, पुत्र के लिए लिया था। म्रिय माड़ो हरे नाम गणन पुत्रोपचारितम। अजामिलो व्यगादाम किम पुनया श्रद्धया गणन। तो मरने के टाइम में पुत्र के लिए उपचार पुत्र के लिए पुकारा था, और उसी से उसकी मृत्यु से रक्षा हो गई। तो उसने मंत्र की शक्ति देख ली। वो मंत्र क्या था? नाम ही था। जब नाम की शक्ति उसने देख ली साक्षात, तो उसको श्रद्धा हो गई, और जब श्रद्धा हो गई तब वो फिर हरि नाम ही तो किया उसने, नाम से ही सब कुछ हो गया उसका सिद्धि, मतलब A to Z सारी सिद्धि। मतलब पाप नष्ट हुए उसी से, पाप बीज, अविद्या, ये सब नष्ट हुआ, संबंध ज्ञान, भाव, प्रेम, सब किससे हुआ? हरि नाम से ही हो गया। लेकिन हमारा ऐसा है नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है अजामिल का। अब हमारे सामने तो ऐसा होता नहीं है कि हम नाम कर रहे हैं और उसी समय हमको यमदूत आए मारने के लिए, या कोई एकदम से कोई डाकू आया हमको गोली लेकर के, हमने हरे कृष्ण बोला और वो गिर पड़ा। ऐसा चमत्कार हमारे सामने होता नहीं, तो हमको श्रद्धा भी नहीं है। कभी कभी उल्टा और हो जाता है, प्रभु जी जब से हरि नाम किया तब से बड़े कष्ट आने लगे। अब भैया इसका क्या उत्तर देंगे हम? साधु किसको बोलते हैं? साधु किसको बोलते हैं? साधु के साथ रह करके पता चलेगा, डेफिनेशन से पता नहीं चलेगा। अभी मैं परिभाषा बता दूंगा, उससे क्या होगा। जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं वही साधु है, ठीक है। अब ऐसे बोलने से क्या पता चला कुछ? किसी को पहचान सकते हो किसके हृदय में है किसके? इसके लिए वो साधु के संग में रहना पड़ेगा। एक एक साधु के साथ में रह करके देखना पड़ता है किसके हृदय में भगवान है। जिसके हृदय में भगवान होते हैं वो सब समय भगवान की सेवा की बात करेगा। जिसके हृदय में भगवान नहीं आए वो अपने भोग की बात करेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, और इसको पहचानना बहुत कठिन है। इस जगत में सबसे कठिन क्या है? साधु को पहचानना। दुनिया का कोई लिटमस पेपर अभी तक बनाया नहीं, साइंटिस्टों के बाप में भी दम नहीं है, देवताओं में भी शक्ति नहीं है साधु को पहचानने की। हम क्या पहचानेंगे? इसलिए भजन करो,
निष्कपट होकर के भगवान अपने आप सही साधु को भेजेंगे, वही तरीका है। इस प्रकार जिनका विश्वास है वे सर्वोत्तम साधक हैं। मतलब भगवान के नाम में जिनका विश्वास है और जिनको ये विश्वास है कि हरि नाम से सब कुछ हो जाएगा, वही सर्वोत्तम साधक है। और भी साधक हैं, इसलिए देखो बात को समझो, सोमत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या हम लोग बार बार क्यों हरि नाम में जोर देते हैं? हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारी सेवाएं मठ में कर रहे हैं, हरि नाम में इनकी रुचि नहीं है, वो भी साधक हुए नहीं। वो सेवा करते करते फल चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होते हरि नाम में जो रुचि है वो सबसे कठिन काम है। वो फर्जी नहीं हो सकती कभी भी। बाकी सब चीजें फर्जी हो सकती, A to Z फर्जी हो सकता है। किसी को श्रवण में बहुत रुचि हो रही है, वो फर्जी हो सकता है। क्यों? उस श्रवण में उसको आनंद हो रहा है, उसको खुद आनंद हो रहा है, वाह इतना सुंदर कथा, आहा आनंद हो रहा है ना। जगत में मैं कहाँ मर रहा था, तो खुद अपना जो सेंस ग्रेटिफिकेशन उसको हो रहा है, ये भी भोग है, ये भी भक्ति नहीं है। ठीक है, कोई कथा बोल रहा है, बहुत अच्छा कथा बोलता है, बहुत कथा में उसकी रुचि, 4-4, 5-5, 10-10 घंटे कथा बोल रहा है, उसको कथा में इतने लोग सुन रहे हैं, वाह प्रतिष्ठा की कामना हो सकती है। कोई सेवा कर रहा है, उसमें भी सेवा करूंगा लोग देखेंगे, मुझे पैसा देंगे, धन धान्य माला माल देंगे, उसमें भी प्रतिष्ठा की कामना हो। सब चीज में प्रतिष्ठा की कामना हो सकती है, धन की कामना, कुछ ना कुछ कामना हो सकती है। पर हरि नाम जो ज्यादा करता है उसमें कोई कामना नहीं होती, क्योंकि कोई कर ही नहीं पाता। हमने अपना पूरा मठवास में देख लिया, हरि नाम नहीं कर सकता। प्रतिष्ठा के लिए करके दिखाओ बेटा तुम 1 लाख ना, समझ गए? मुंह सूख जाएगा, गिर पड़ोगे, मूर्छित होगे, माला टंग जाएगी। और फिर वो जो प्रतिष्ठा के लिए जो करता है ना, उसको हमने देखा, फिर वो कैसे करता है वो पता, वो एकदम स्पष्ट पता, बाकी चीजों में पता नहीं चलता है। सेवा वाले, कीर्तन वाले, कथा वाले और जितने वाले हैं ना सब पुजारी, उन सब में पता नहीं चलता है। नाम में बिल्कुल पता चल जाता है, क्योंकि जो प्रतिष्ठा के लिए नाम करेगा हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, ऐसे ऐसे माला घूमती उसकी, दनादन घूमती है, समझ गए? और दिखा दिखा करके करेगा, बार बार बोलेगा मैंने 1 लाख कर रहा हूं, 1 लाख कर रहा हूं, 1 लाख कर रहा हूं, ये एकदम पता चल जाएगा। और क्योंकि हरि नाम करते हुए हमने केवल उन लोगों को ही देखा है जो भजन में बड़े उन्नत हैं। हमने तो यही देखा है, बाकी अपना अपना अनुभव है। हरि नाम किसी फर्जी आदमी को करते हुए हमने आज तक नहीं देखा। इसलिए हरि नाम सर्वोत्तम साधन है। गुरु जी भी यही बात कहते हैं कि धीरे 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 हरि नाम को बढ़ाओ, हरि नाम में निष्ठा करो, हरि नाम क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे। इसमें भी ये वर्णन है, आगे हम लोग सुनेंगे। श्रीमन महाप्रभु की ये शिक्षा उनके शिक्षाष्टक में ही मिलती है, जो अभी बताया। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अपनी सर्वशक्ति, जो कृष्ण के अंदर कितनी शक्ति है कोई पहचान सकता है? मतलब सोचने वाली बात है कि भगवान कह रहे गीता में कि मैंने जो तुमको दिखाया वो तो मेरा एक अंश मात्र है। भगवान के एक अंश को दिखाया अर्जुन को, अनंत ब्रह्मांड सब कुछ वो सब भगवान का एक अंश मात्र है। तो भगवान की संपूर्ण शक्ति कितनी है उसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। वो सारी शक्ति कृष्ण अपने नाम में डाल दी, और उसी नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है। बताओ तो हमको क्या संशय है कि ये नाम से सब कुछ हो जाएगा? इसमें क्या संशय की बात है? कृष्ण की तो संपूर्ण शक्ति तो कृष्ण के नाम में है, लेकिन हमारी श्रद्धा ही नहीं होती। श्रद्धा नहीं होती तो फल भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नियमिता स्मरण काल पात्र का भी विचार नहीं रखा, लेकिन इतना होने पर भी एतादृशी तब कृपा, भगवान हे प्रभु आपकी इतनी कृपा है कि आपने अपनी सारी शक्ति को नाम में रख दिया, और नाम के लिए कोई देश घड़ी काल पात्र का विचार भी नहीं रखा। भगवान मम अपि दुर्दैवम, लेकिन मेरा दुर्दैव देखो, ना अनुराग, फिर भी मेरा अनुराग इसमें हुआ नहीं, इस हरि नाम में फिर भी मेरा अनुराग नहीं हुआ, ये मेरा दुर्भाग्य।
श्रीमन महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर जी को इस शिक्षा के लिए आचार्य रूप में वर्णन किया था। महाप्रभु का वैशिष्ट्य रहा, उन्होंने खुद चीजें बहुत कम बोली, क्योंकि वो अपने परिकरों के माध्यम से इस जगत को शिक्षा देना चाहते। और वो परिकर जैसे बताया, भगवान अर्जुन से कहलवा रहे हैं, अर्जुन तुम घोषणा करो, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। उसी प्रकार से महाप्रभु भगवान है ना, तो भगवान है तो फिर कभी कभी उनकी प्रतिज्ञा भंग भी हो सकती है, लेकिन अपने भक्तों से ये सब घोषणा करवा रहे। रूप गोस्वामी से घोषणा करवाई रस तत्व की, रामानंद राय से घोषणा करवाया साध्य साधन की, हरिदास ठाकुर जी से घोषणा करवाई हरि नाम की। इसलिए इन्होंने जो घोषणा कर दी वो भगवान भी उसको पालन करेंगे। इसलिए महाप्रभु स्वयं प्रचार न करके अपने भक्तों के माध्यम से ये प्रचार करवा रहे हैं। श्री सनातन गोस्वामी से रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इतने सुंदर सुंदर इन लोगों ने सिद्धांत दिए। उसी में श्री हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से महाप्रभु ने जन्म से लेकर के और अंतिम तक हरि नाम की महिमा को प्रचार कराया। इसलिए महाप्रभु ने उनको जन्म ही दिया यवन कुल में, कि देखो यवन कुल में जन्म लेने पर भी हरि नाम में अधिकार है। और हरि नाम में अधिकार ही क्या, यवन कुल में जन्म लेने वाला भी अगर कोई हरि नाम करता है तो मैं उसके ही वशीभूत हूं, महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। क्यों? ऐसी कृपा हरिदास के ऊपर करी, ऐसी महाप्रभु ने बताओ किसके ऊपर कृपा करी? अरे परम सौभाग्य की चरम सीमा है। क्यों? देखो हरिदास ठाकुर जी गए महाप्रभु के साथ में जगन्नाथपुरी। महाप्रभु का नियम था प्रतिदिन समुद्र स्नान करके आते थे, समुद्र स्नान करके जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते। जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद पहला काम करते थे हरिदास ठाकुर को दर्शन देते। हम लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते हैं, जगन्नाथ स्वयं दर्शन देने के लिए भक्त को आ रहे। क्यों? हरिदास ठाकुर मंदिर में नहीं जाते थे, कहते थे मैं तो यवन हूं, अंदर यवनों का प्रवेश नहीं है, हिंदुओं का ही प्रवेश है। तो वास्तव में यवन कौन हुआ फिर? जगन्नाथ जी स्वयं चल करके दर्शन देने आ रहे। तो दूसरा, महाप्रभु प्रतिदिन जो प्रसाद पाते थे, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते थे, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने के बाद में प्रतिदिन उच्चिष्ट अपना हरिदास के लिए भिजवा देते। ऐसा सौभाग्य देखा, स्वयं भगवान अपना उच्चिष्ट भेज रहे हैं। तीसरा, हरिदास ठाकुर की अप्रकट लीला, उसमें तो पूरा चमत्कार ही है। कैसे महाप्रभु ने गोद में लेकर के उनको नृत्य किया और स्वयं नृत्य करते हुए भक्तों के साथ में उनको समाधि प्रदान की, उनके लिए खुद भिक्षा करी, भंडारा किया। इस प्रकार से जो महाप्रभु हैं वो स्वयं हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से जगत को नाम की शिक्षा दे रहे हैं कि जो नाम करता है मेरा, मैं उसका कितना वशीभूत हो जाता हूं। भगवान कितने वशीभूत हो, मतलब कभी हम कल्पना भी कर सकते हैं क्या इस बात? भगवान स्वयं उनके लिए दर्शन देने आ रहे हैं, भगवान स्वयं उनके लिए प्रसाद भेज रहे हैं, भगवान स्वयं उनके लिए उनको लेकर के उनके अंतिम समय में उनको दर्शन दे करके उनको भंडारा कर रहे हैं, भगवान स्वयं भिक्षा कर रहे हैं उनके लिए। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, भक्तों ने कहा प्रभु हम भिक्षा करके ले आएंगे। प्रभु बोले मेरे भक्त ने शरीर छोड़ा है, मैं भिक्षा करूंगा। खुद अपने हाथों से वितरण कर रहे हैं, परिवेशन कर रहे हैं, एक साधक की तरह। तो इस प्रकार से जो हरिदास ठाकुर जी हैं उनके माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम की महिमा को जगत में प्रकाशित किया और उनके माध्यम से दिखाया भी, जो नाम करता है, जो नाम परायण वैष्णव है, उसके मैं कितना वशीभूत हो जाता हूं। संपूर्ण रूप से कृष्ण उसके वशीभूत रहते। ठीक है, फिर आगे हम लोग कल श्रवण करेंगे। हरिदास ठाकुर जी की महिमा है। अब हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से नाम तत्व की महिमा को प्रकाशित किया, तो पहले हम लोग हरिदास ठाकुर जी की महिमा श्रवण करेंगे। वैष्णवों के प्रति श्रद्धा होगी तब नाम के प्रति श्रद्धा होगी।